हमने पिछली बार एक्सरसाइज 3.2 के 14 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम 14 से आगे तक वाले जो प्रश्न है उनको हल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 14 से 15 वाले जो प्रश्न है वो दिया है कि a बराबर इतना, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a का तो वैल्यू दिया है ना, तो हमें a स्क्वायर निकालना है, तो हम इसे गुना कर देते हैं। तो हम 15 को सोल्व कर देते हैं। हमने सोल्व कर दिया और a स्क्वायर लिखा, तो a का वैल्यू हमारा कितना है, क्योंकि ये हमारा इतना है ना और a स्क्वायर निकालना है, इसलिए हम इसको दो बार लिखते हैं। 201 213 1 माइनस 10, फिर एक बार और लिखिए 201 213 1 माइनस 10। क्यों? क्योंकि हमें a स्क्वायर निकालना है। यदि a क्यूब निकालना होता तो हम 3 बार निकालते हैं, a4 लिखना होता है तो हम 4 बार लिखते हैं। तो हमें तो 2 बार निकालना है स्क्वायर ना, इसलिए हमने इसको क्या किया, 2 बार गुना किया, 2 बार लिखा। अब इसको गुना करिए, तो जब आप गुना करेंगे तो इनके स्तंभ को उठाइएगा, इनके क्षैतिज में गुना कीजिए। आप गुना कब संभव है, जब इनके स्तंभों की संख्या इनके पंक्तियों की संख्या के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं इनके 3 स्तंभ, इनके 3 क्षैतिज हैं। तो आप क्या करें, इनके उठाइए, इस पंक्तियों को, इन स्तंभों को उठाइए, इससे गुना कीजिए। तो यदि हम इससे गुना करें तो 2 × 2 4 के इक्वल होगा। 2 से यदि हम 0 में करें तो 0 के इक्वल होगा, और 1 × 1 1 के इक्वल होगा। पुनः इस स्तंभ को उठाइए, इसमें गुना कीजिए, तो 2 × 2 यानी 4 के इक्वल हो गया, 2 × 1 2 के इक्वल हो गया, और 3 × 1 3 के इक्वल हो गया। आप इसको उठाइए, इससे गुना कीजिए, तो 2 के इक्वल हो गया, ये -2 के इक्वल हो गया, और इससे हम गुना करें तो 0 के इक्वल हो गया। तो हमने इनके स्तंभ से तीनों पंक्तियों में गुना कर दिया। अब इन स्तंभ को उठाइए, इनके तीनों पंक्तियों में गुना कीजिए, तो 2 × 0 यानी 0 के इक्वल हो गया। और फिर हमने इसको उठाया, 1 × 0 × 1 यानी 0 के इक्वल हो गया, और इसको उठाया तो -1 के इक्वल हो गया। पुनः इससे इसमें गुना कीजिए, तो 2 × 0 0 के इक्वल हो गया, इससे इसमें गुना कीजिए तो 1 के इक्वल हो गया, और इसमें गुना कीजिए तो -3 के इक्वल हो गया। पुनः इसको उठाइए, इसके साथ गुना कीजिए तो 0 हो गया, 1 × 1 -1 हो गया, और इससे इसमें गुना करें तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो हमने इनके स्तंभ से भी इनके तीनों पंक्तियों में गुना किया। अब इनके स्तंभ को उठाइए, इससे गुना कीजिए, तो 2 × 1 2 के इक्वल हो गया, 3 × 0 0 के इक्वल हो गया, और 1 × 0 0 के इक्वल हो गया। इसको उठाइए, इससे गुना कीजिए तो 2 हो गया, प्लस 3 को 1 से गुना किया तो 3 हुआ, और 3 को 0 से गुना किया 0 हुआ। पुनः इसको उठाइए, इससे गुना कीजिए, 1 × 1 1 के इक्वल हो गया, 3 × -1 -3 के इक्वल हुआ, और 0 के इक्वल हुआ। तो हमने इन दोनों को आपस में गुना निकाल दिया। अब इन गुना को आप सरल कर लें तो आप पाएंगे कि ये 4 और 1 जुट के 5 के इक्वल हो गया, 4 2 6 3 9 के इक्वल हो गया, +2 -2 कट जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। इसको आप हल करेंगे तो -1 के इक्वल हो जाएंगे। इसको आप हल करेंगे तो -2 के इक्वल हो गया। इसको आप हल करेंगे तो -1 के इक्वल हो गया। इसको आप करेंगे तो 2 हो गया, और इसको आप जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 के इक्वल हो गए, और इसको आप घटाएंगे तो -2 के इक्वल हुआ। तो हमने ये स्क्वायर का तो वैल्यू फाइंड कर लिया ना। अब हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो अब यहां से पुनः लिखिए, नाउ कितना, a स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो a स्क्वायर का हमारा वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है कि नहीं है, हमने a स्क्वायर का तो यही वैल्यू निकाला है ना। तो a स्क्वायर की जगह आप इसको पुट करें तो आप पाएंगे कि a स्क्वायर का वैल्यू 5 - 1 5 - 1 2 9 - 2 5 9 - 2 5 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 -5। a का हमारा वैल्यू कितना है, क्योंकि ये हमारा यही है ना, 201 201 213 1 - 10, और +6, और y हमारा कितना है, क्योंकि y 3 कोटि का आलू है, सारे 3 कोटि का है, तो y को भी हम 3 कोटि में रख देते हैं, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 क्या हुआ 1। आप इसको हल करें तो आप हल करें तो 5 - 1 2 हो जाएगा, 9 - 2 5 हो जाएगा, 0 - 1 - 2 हो जाएगा। और आप करें कि 5 से इसमें गुना कर दे तो 10 हो जाएगा, 5 से इसको गुना करें तो 0 के इक्वल हो जाएंगे, ये 3 है।
0 के इक्वल हो जाएंगे, और इसको इसमें गुना किए तो 5 के इक्वल हो गया। फिर 5 से 2 में गुना करें तो 10 के इक्वल हुआ, फिर ये 5 के इक्वल हुआ, फिर 5 से 3 में गुना करें तो 15 के इक्वल हुआ, ये 5 के इक्वल हो गया, ये -5 के इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हो गया। और प्लस जो 6 है, आप 6 से इसमें गुना कर दें तो 6 0 0 हो गया, 0 6 0 हो गया, और 0 0 6 हो गया। यहाँ तक की चीजों को आप उतारिए, और यहाँ से आगे की जो चीजें हम यहाँ बना रहे हैं। अब क्या करें, आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस है। इन दोनों प्लस को आपस में जोड़िए, इस माइनस को घटा दीजिए। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों प्लस को आपस में जोड़ते हैं तो 6 5 11 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो -1 + 0 यानी -1 के इक्वल हो जाएंगे। 0 + 2 + 0 यानी 2 के इक्वल हो जाएंगे। इसको और इसको आप जोड़िएगा तो 9 + 0 9 के इक्वल हो जाएंगे। -2 और +4 -2 + 6 यानी 4 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं 5 + 0 5 के इक्वल हो जाएंगे। ये 0 + 0 0 के इक्वल हो जाएंगे। -1 + 0 यानी -1 के इक्वल हो जाएंगे, और -2 + 6 यानी 4 के इक्वल हो जाएंगे। और हमें किसको घटाना है, यही घटाना है ना, तो इसको आप माइनस चिन्ह रख दिया, और हमने लिख दिया 10 0 0 है। आप ये 5 के इक्वल है, 10 5 15 और 5 - 5 0। आप 5 को घटाएंगे तो हमारा 11 में से 10 चला जाएगा, 1 के इक्वल होगा। -1 में से 0 चला जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएंगे। 2 में से 5 जाएंगे, -3 के इक्वल होंगे। 9 में से 10 चला जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। 4 में से 5 चला जाएगा, -1 के इक्वल होगा। और 5 में से 15 चला जाएगा, -10 के इक्वल हो जाएगा। 0 में से 5 चला जाएगा, -5 के इक्वल होगा। -1 और -5 -1, और चूंकि -5 घटाना है, हमने माइनस दिया तो -1 + 5 यानी 4 के इक्वल हो जाएगा। 4 के इक्वल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 4 में से यदि हम 0 को घटा दें तो 4 के इक्वल होगा। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 यानी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। इसको आप उतारे, चाहे तो उतार लें, और हम इसके अगले क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की यदि a बराबर इतना, तो दिखाइए कि a³ - 6a² + 7a + 2i 0 के इक्वल होंगे। तो वही बात वही है, आप पहले a³ निकाल लें, a² निकाल लें, a³ निकाल लें, और फिर इस पर बैठा दें, और आप इसको सिद्ध कर दें। तो पहले हम इसको लिख देते हैं सॉल्व करके, 16 के सॉल्व। चूंकि ये हमारा किसके इक्वल है, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 के। तो हमें a² निकालना है ना, तो a² निकालेंगे तो इसको 2 बार गुना कर देंगे, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। पुनः इसको हम गुना करें तो 1 0 2 2 0 0 2 1 0 2 1 और 2 0 3। क्या करें, आप इसके साथ गुना करें, क्योंकि इनके स्तंभ इनके पंक्ति के इक्वल है, तो गुना तो संभव है। तो गुना करें, इनके स्तंभ को उठाएं, इनके पंक्ति में गुना करिए तो 1 × 1 1 के इक्वल हो जाएगा, 0 × 0 0 के इक्वल होगा, 2 × 4 के इक्वल हो जाएगा। पुनः इसको उठाइए तो 1 × 0 0 के इक्वल होगा, और 2 × 0 0 के इक्वल होगा, 1 × 2 यानी 2 के इक्वल होगा। इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। पुनः इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए, क्योंकि हमने इससे इन तीनों में गुना कर दिया ना। अब इसको उठाइए तो 0 के इक्वल हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, और आप इसको हटाइएगा तो ये 0 के इक्वल होगा। इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, 2 × 2 4 के इक्वल हो जाएगा, 2 × 0 0 के इक्वल होगा। इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए तो ये 0 हो गया, प्लस 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस इसको साथ गुना करें तो 0 के इक्वल। तो हमने इनके स्तंभ से भी इनके तीनों पंक्ति में गुना किया। अब इसके स्तंभ को उठाइए, इससे गुना कीजिए तो 2 × 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 1 × 0 0 के इक्वल हो जाएगा, 3 × 2 6 के इक्वल होगा। और उसको उठाइए, इसके साथ गुना कीजिए, 2 × 0 0 के इक्वल हो जाएगा, 2 × 1 2 के इक्वल होगा, 2 × 3 3 के इक्वल हो जाएगा, 1 × 3। पुनः इसको उठाइए तो 2 × 2 4 के इक्वल हो जाएगा,
आप इसको गुना करें तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 3 3 9 के इक्वल हो जाएगा। यदि आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ए स्क्वायर आपका हुआ वो किसके इक्वल होगा, इसको जोड़िए, 4 और 1 5 के इक्वल हो जाएंगे, पुनः ये जुटेंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको जोड़िएगा तो 6 और 2 8 के इक्वल हो जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। आप इसको हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको आप हल करें तो 6 2 8 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको करें तो 3 और 2 5 के इक्वल हो जाएंगे। और आप इसको करें तो 9 और 4 किसके हो जाएंगे, 13 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमने तो निकाल लिया ना, ए स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें ए क्यू का वैल्यू निकालना है। चूंकि ए स्क्वायर के हमने निकाल लिया और ए क्यू का वैल्यू निकालना है, तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू तो निकाल लिया 5082450813। यहाँ से यदि हम ए क्यू फाइंड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर इंटू ए क्यू के। अब यहाँ पर देखिए कि हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, कितना, 5082458013। और फिर है हमारा ए, और ए का हमने वैल्यू निकाला है, क्योंकि ये तो हमारा दिया हुआ है तो वैल्यू निकाला नहीं है। 102 021 और 203। आप इसको आपस में गुना करें तो आप इसके स्तंभ को उठाइए, इसके पंक्ति में गुना कीजिए तो 5 के इक्वल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसको उठाइए तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। इसको उठाइए, इसमें गुना कीजिए तो ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस हम इसमें गुना करें तो 26 के इक्वल हो जाएगा। इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको उठाए, इसमें गुना कीजिए तो 0, 4 दूनी 8 0। पुनः इसको उठाए, इसमें गुना कीजिए 0 प्लस 0 प्लस 0। आप इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए फिर 10 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। और इसको आप गुना करेंगे तो 18 के 24 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 15 के इक्वल हो जाएंगे। और इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए तो 16 हो जाएंगे, प्लस 0 हो जाएंगे, और प्लस 33 और 39 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमने गुना कर दिया, हमने ए स्क्वायर और ए को आपस में गुना किया। जहां आप निकालेंगे ए क्यू, ए स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू निकल जाएगा तो ये क्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू का। तो हमने ए क्यू का तो मान निकाल दिया, यानी ए क्यू को आपस में गुना किया। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तब ए क्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा, 16 और 5 जुड़ जाएंगे तो 21 के इक्वल हो जाएंगे। ये आप देख ही सकते हैं, ये 0 हो जाएंगे, ये 24 और 10 आपस में जुड़ के 34 के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 10 और 2 ये 12 के इक्वल हो जाएंगे। आप यहाँ पर इसको हल करें तो ये 8 हो जाएंगे, और आप यहाँ पर इसको हल करें तो 15 4 19 और 4 23 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको हल करें तो 26 और 8 34 के इक्वल हो जाएंगे, 34 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको हल करें तो ये 0 हो जाएंगे, और आप इसको हल करें 39 और 16 को जोड़े तो 9 5 14 9 6 15 के 5 और 3 1 4 1 5 यानी 55 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, हमने ए क्यू का वैल्यू ये निकाला और ए स्क्वायर का वैल्यू ये निकाला। अब हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर और ए क्यू का वैल्यू हम LHS में डाल देते हैं और RHS प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब नाव लिखिए, नाव LHS से, तो हमारा LHS क्या है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो आप देखें कि हमने ए क्यू का वैल्यू निकाला है, और ए क्यू किसके इक्वल है, 21 0 34 12 8 12 8 23 और फिर हो गया 34 0 55। पुनः आप करेंगे तो -6 और ए स्क्वायर का हमने वैल्यू निकाला है। ए स्क्वायर किसके, 508 के 508 के 508 245 08013 8013 के, और प्लस 7 और ए का हमने वैल्यू निकाला है, क्योंकि ये तो हमारा दिया हुआ है 102 102 021 021 और 203।
तो ये चीज हो गया। और प्लस 2 इंटू वाई, तो 2i को लिखते हैं हम, इसको पहले मिटा देते हैं, इतना उतारे हम। और हमारा +2 और i, तो i का हमारा वैल्यू है 3 इंटू 3 कोटि, तो 3 इंटू 3 कोटि में दे दे 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1। अब आप क्या करें, यहाँ देखिए किसी अंक के साथ गुना नहीं है, यहाँ 6 के साथ इसमें गुना, यहाँ 7 के साथ, यहाँ 2 के, क्या करें आप इसके साथ गुना करें, तो ये तो जस के तस रहेगा। यहाँ 6 का गुना, यहाँ 7 का गुना है और यहाँ 2 का गुना है, सारे को आपस में गुना कर दें। पहले इनको लिख ले आप, तो आप पाएंगे कि 21 0 34 ये हो गया, 12 8 23 ये हो गया, 12 8 23 ये हो गए, और 34 0 55 ये हो जाएगा, 34 0 55। इसके बाद आप इसको गुना करें तो आप पाएंगे कि 6 से इसमें गुना किया तो 30 हो जाएगा। इसको आपस में गुना करें 0, और 8 को 6 से गुना करेंगे 48 के इक्वल हो जाएंगे, ये 48 है। आप इसको गुना करें तो ये 12 के इक्वल हो जाएंगे। इसको आप गुना करें तो 6 चौक 24 के इक्वल हो जाएंगे, और आप इसको गुना कीजिए तो 6 × 30 हो जाएगा। आप इसको गुना कीजिए तो 8 × 48 के इक्वल हुआ, और इसको गुना करो तो 0 हुआ, और 13 को 6 से गुना करें तो 13 × 6 = 78 मेरा हुआ। आप 7 को इसके साथ गुना करें तो आप पाएंगे कि ये 7 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। पुनः आप इसको गुना करें तो ये 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 21 हो जाएंगे। और 2 को इसके साथ गुना करें तो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दें, क्योंकि ये और ये तीनों आपस में प्लस है और ये माइनस में है, पहले हम इन तीनों को आपस में जोड़ दे तो आप पाएंगे जोड़ते वक्त कि ये हमारा है 21, यहाँ है 7 और यहाँ है 2। आप जोड़ेंगे तो 21 और 7 28, 28 और 2 किसके इक्वल हो जाएंगे, 30 के। पुनः आप यहाँ पर जोड़िए तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है, तो 0 के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कि हमारा 34 है और ये हमारा 14 है, ये हमारा 0 है, तो 34 + 14 + 0 यानी 48 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने पहले 36 के सारे अवयव को जोड़ा। अब आप दूसरे 36 में आइए तो आप पाएंगे कि यहाँ 12 है, यहाँ 0 है और यहाँ कितना है, 0। तो 12 + 0 + 0 यानी 12 के इक्वल हो गया। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ 8 है और यहाँ 14 है, तो 14 और 26 और 2 22, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, तो 24 के इक्वल हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ 23 है और यहाँ है 7 30 + 0, तो 23 + 7 + 0 यानी 23 7 30 के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए तो 34 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो 34 और 14 को आपस में जोड़िए तो ये 48 के इक्वल हो जाएंगे। 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ है और 0 यहाँ है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। और 55 आप देखें कि यहाँ है और 21 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो आप यहाँ जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 और 5 किसके इक्वल हो जाएंगे, 8 के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा है 2, तो 5 2 7 और 1 8 के इक्वल हो जाएंगे। तो 5 और 2 किसके इक्वल हो जाएंगे, 7 के, 78 के इक्वल हो जाएंगे। 55 + 21 + 2 यानी 55 + 21 + 2 यानी किसका, 78 का। हमने 2 1 3, 3 और 5 8 और फिर हो गया हमारा 5 2 7, तो ये 78 के इक्वल हो जाएंगे। और हमें घटाना है यही ना, तो माइनस हम इसको हटा देंगे तो 30 0 48 और फिर कितना हो जाएगा, 12 24 12 24 30 और फिर हो गया 48 0 78 48 0 78। इसको आप कहेंगे, यदि आप इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 30 में से 30 चला जाएगा, हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 - 0 0, 48 - 48 0, 12 - 12 0
और 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0 के इक्वल हो गया, 48 माइनस 48 0, 0 माइनस 0 और 78 माइनस 78 0। तो हम देख सकते हैं कि सारे क्रिया करने के बाद हमारा जो एलिमेंट है ये क्या होता है, एक शून्य आव्यूह प्राप्त होता है और इतना बराबर हम 0 सिद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें यही सिद्ध करना था कि a³ + 6² + 7 + 2y, यानी दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि a³ - 6² + 7 + 2y किसके इक्वल होगा, 0 के। और हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा और यही हमारा हो गया प्रूव्ड। फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। आप चाहें तो इसको उतार लें और क्वेश्चन नंबर 17 को हम बनाते हैं।